Good morning, dear student, and welcome to online class. Dear student, your lesson Oceanic Current is in process. प्यारे बच्चों, आपका लेसन ओशियनिक करंट जो अर्थ एंड आवर लाइफ का लेसन नंबर 6 है, आपका चल रहा था। लास्ट डे आपने पढ़ा था उसमें कॉसेस ऑफ ओशियनिक करंट। तो उसमें कुछ कॉसेस थे, उसमें जिसमें पहला कॉसेस था द मेन कॉसेस ऑफ ओशियनिक करंट और द फॉलोइंग। First, oceanic currents are mainly caused by the difference in density of the sea water. This difference is due to the variation in temperature and salinity. Second is prevailing winds also influence the oceanic current. These winds blow constantly in a particular direction and drag the surface water due to the force of friction. This is the causes of the oceanic current. And third, rotation of the earth around its axis also result in the formation of new currents. 4. The direction of the wind also play an important role in setting of the current. And fifth, the relief of the continents also save the movement of the currents. तो लास्ट डे इन सारे करंट्स को मैं आपको डिस्क्राइब किया था, बताया था। और आज आपका टॉपिक रहेगा सम इम्पॉर्टेंट ओशियनिक करंट। उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट ओशियनिक करंट हैं जिसके बारे में मैं आज पढ़ाऊँगा आपको। तो सम इम्पॉर्टेंट ओशियनिक करंट आर द फॉलोइंग। फर्स्ट इज़ द गल्फ स्ट्रीम। सबसे पहला आपका ओशियनिक करंट है द गल्फ स्ट्रीम। ये कुछ इंपॉर्टेंट ओशियनिक करंट है। इन ओरिजिनेट इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको इन द अटलांटिक ओशन। इसकी जो उत्पत्ति होती है गल्फ ऑफ मैक्सिको के अटलांटिक ओशन से। इट इज़ अ स्विफ्ट फ्लोइंग एंड वार्म करंट। जैसा कि मैं पहले आपको एक चार्ट बनाया था, डायग्राम बनाया था, एक टेबल था जिसमें आपको सारे ओशियनिक करंट के बारे में दिए थे, कौन सा वार्म है, कौन सा करंट कोल्ड है। तो द गल्फ स्ट्रीम इज़ ए वार्म करंट। इट फ्लो नॉर्थवर्ड्स अलोंग द कोस्ट। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, करंट ऑफ अटलांटिक ओशन कोल्ड और वार्म के एरो से दिखाए गए हैं। तो ये द गल्फ स्ट्रीम जो देख रहे हैं आप फिगर में, ये आपके वार्म करंट हैं। और इसके बाद इसमें कुछ कोल्ड करंट के भी फिगर दिए हुए हैं जिसको आप मैप के द्वारा देख सकते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि it originate in the Gulf of Mexico in the Atlantic Ocean. It is a swift flowing and warm current. It flow northwards along the coast of North America, जो उत्तरी अमेरिका में बहती है। इट्स मीट्स द कोल्ड ऑफ लेबाडोर करंट नियर न्यू फाउंडलैंड। और ये किसके नज़दीक आती है? जहाँ पे लेबाडोर करंट बहती है न्यू फाउंडलैंड में, उसके नज़दीक दोनों मिलते हैं। इट फर्दर pushes westwards by the west lines towards the coast of northern Europe. It is known as North Atlantic Drift, और इसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। इट इज़ अबाउट 400 किलोमीटर इन विड्थ एट दिस प्लेस। और इसकी चौड़ाई जो है 400 किलोमीटर है। नियर द ब्रिटिश आइसलैस इट वन द ब्रांच मूव टूवर्ड्स नॉर्वे। हेयर इट्स मेक द क्लाइमेट मिल्ड एंड कीप्स द कोस्ट फ्री फ्रॉम आइस इन विंटर। और यहाँ पे इसका एक खासियत ये है कि जहाँ पे कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलते हैं जो आपके नॉर्वे के नज़दीक है, और यहाँ पे फ्री फ्रॉम आइस इन विंटर। विंटर में अधिकतर ओशन में बर्फ़ जम जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये फ्री रहते हैं। सेकेंड, द लेबाडोर करंट। इट फ्लो डाउन साउथवर्ड्स फ्रॉम द एंटार्क्टिक ओशन अलॉन्ग द कैनेडियन कोस्ट। ये कनाडा कोस्ट के पास है द लेबाडोर करंट। इट्स मेक्स लेबाडोर ए कोल्ड रीजन एंड कीप द कोस्ट आइस बाउंड इन विंटर। ये एक ठंडी जलधारा है और विंटर में यहाँ पे आइस जमे रहते हैं। लेबाडोर करंट मीट्स विद द गल्फ स्ट्रीम नियर न्यू फाउंडलैंड। जैसा कि मैं गल्फ स्ट्रीम के दौरान भी आपको बताया था, इसकी जो मिलन होती है लेबाडोर से गल्फ स्ट्रीम के पास, गल्फ स्ट्रीम करंट से न्यू फाउंडलैंड के पास। द जंक्शन इज कॉल्ड ग्रैंड बैंक। और इन दोनों के जंक्शन को, जहाँ पे ठंडी धारा और गर्म धारा जो लेबाडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम मिलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रैंड बैंक। इट इज़ द मोस्ट फेवरेबल ब्रीडिंग प्लेस ऑफ फिशेस। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे मछली की उत्पत्ति होती है। देयरफॉर इज ए फेमस इन द वर्ल्ड एज द हाई फिशिंग जोन।
और ये वर्ल्ड में सबसे फेमस जगह है जो मछली पकड़ने का एक सबसे महत्वपूर्ण प्लेस है, महत्वपूर्ण जोन है, महत्वपूर्ण एरिया है। दिस एरिया इज़ कवर्ड अंडर द क्लाउड्स ऑफ हैवी फॉग ड्यू टू द मीटिंग ऑफ वार्म कोल्ड करंट। और यहाँ पे हैवी फॉग जमे रहते हैं, यहाँ पे बादल जमे रहते हैं जहाँ पे ठंडी और गर्म धारा मिलती हैं। थर्ड आपका है क्यूरोसियो करंट। इन द पैसिफिक ओशन वी फाइंड क्यूरोसियो एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। क्यूरोसियो मेक्स ईस्टर्न जापान have mild winter and keep the coast from free ice across the ocean. The worm is given the coast of Alaska and Canada. क्यूरोसियो जो लाइन है ये आपके जापान के पास बहती है और ये कोल्ड फ्री रखता है, मतलब यहाँ पे बर्फ़ नहीं जमते हैं, अलास्का एंड कनाडा। फिर फोर है ओयोशियो करेंट। द कोल्ड करेंट कमिंग फ्रॉम द आर्टिक ओशन listen Kuroshio. Fourth is Oyoshio current. The cold current coming from the Arctic Ocean and passing through the western coast of Japan and known as Oyoshio current. They makes eastern Japan and the opposite Asian coast very cold during winter. ये जो कोल्ड क्यूरोशियो करंट है यहाँ पे जापान के अपोजिट साइड में पड़ता है और यहाँ पे द मेक्स द ईस्टर्न जापान एंड द अपोजिट एशियन मोस्ट वेरी कोल्ड। और यहाँ पे बहुत ही ठंडक पड़ती है, मतलब ठंडे में बर्फ़ पूरा जमा रहता है। फिर आपका नेक्स्ट है पेरिवियन एंड बेलिगोरिया करंट। द कोल्ड करंट अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका आर पेरिवियन एंड बेलिगोरिया करंट। दे मेक्स द कोस्ट कूलर। और ये आपके वेस्टर्न साउथ अमेरिका में बहते हैं और अफ्रीका के एंड प्रीमियम बेलिगोरिया करंट। दे मेक्स द कोस्ट कूलर। और दोनों ये जो करंट है ठंडी हवा बहती है और ये कोस्टल रीजन पे बर्फ़ की उत्पत्ति करती है। फिर इसमें दिया हुआ नेक्स्ट हेडिंग इफेक्ट ऑफ करंट्स ऑफ द कोस्ट। क्या इफेक्ट पड़ते हैं कोस्टल एरिया के करंट पे, जो जलधाराएं, जो समुद्री जलधारा बहती हैं उस जलधारा का प्रभाव कोस्टल रीजन पर क्या पड़ता है। द करंट हैव द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन कोस्टल रीजन। फर्स्ट, the Gulf Stream and the Labrador Current meet near Newfoundland off the coast of Canada. दोनों कनाडा के कोस्ट पे मिलते हैं, गल्फ स्ट्रीम और लेबाडोर करंट। दूसरा है द मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट प्रोवाइड्स सुटेबल टेम्परेचर फॉर द फिश द सर्वाइव। द कोल्ड करंट ब्रिंग minute sea organism called plankton which provides food for fish, thus making the region one of the world best fishing ground called the Grand Bank. जैसा कि आपको पता है जो कोल्ड करंट वार्म करंट जहाँ मिलते हैं वो मछली उत्पादन के लिए सबसे अच्छा जगह माना जाता है और इसे ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं। यहाँ पे प्लैंकटन नामक एक घास उत्पत्ति होती है जो मछली का मुख्य भोजन कहलाती है। थर्ड, द मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट कॉसेस थिक फॉग ओवर द एरिया विच कैन बी हैजर्ड्स फॉर सेलिंग शिप। और यहाँ पे एक फॉग की उत्पत्ति होती है जिससे शिपिंग के लिए बहुत ही ख़तरनाक माना जाता है, जो बड़े बड़े जहाज़ चलते हैं। द वार्म करंट इन द पैसिफिक ओशन वॉश द कोस्ट ऑफ ईस्टर्न जापान। इट इज़ सिमिलर टू गल्फ स्ट्रीम इन द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के पास वार्म करंट बहते हैं जिससे यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वहाँ पे सिमिलर रहता है। इट इज़ द सिमिलर गल्फ स्ट्रीम द अटलांटिक ओशन। फिर पांचवा एंड लास्ट, द क्यूरोसियो मेक्स द विंटर ऑफ ईस्टर्न जापान मिडिल इन द कीप द कोस्ट फ्री फ्रॉम आइस। और क्यूरोसियो जहाँ पे ईस्टर्न जापान का एक जगह है जहाँ पे आपको आइस से फ्री रखता है, मतलब बर्फ़ यहाँ नहीं जम पाते हैं। तो आपके ये थे इफेक्ट ऑफ करंट ऑन द कोस्ट। आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ आइसबर्ग, जो नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।